Good morning students, welcome you all. Today we are going to start your maths lesson number 8, algebraic expressions and operations on them, standard 7th. So students, let's start our lesson. So first we will understand what is coefficient and what is variable. You all know about the monomial, binomial, trinomial, polynomial. What is monomial? See, okay, first you will understand what is term. These are the term like this form, 11 mn minus 9x square y cube 5 upon 6p a. These are the what term. And what is coefficient and variable? See, these the alphabets which is with numbers. So these alphabets are called variables. What? Variables. जो भी नंबर के साथ में अल्फ़ाबेट्स होते हैं that is called variables. So m and n is are the what? Variables. And 11 is what? Coefficient. और उस variable के साथ में जो number होता है that is called coefficient. Clear? An expression in which multiplication is the only operation is called a term. An expression in which multiplication, see this one, an expression which is multiplication in which is the only operation is called a term. See here, what is coefficient? Coefficient is what? This one. अगर वो माइनस के साथ है तो उसको माइनस के साथ में आपको कोएफिशिएंट बताना है. एंड वेरिएबल क्या होगा? x और y. उसके पावर्स नहीं लिखना है आपको, ओनली यू कैन राइट x y. See what is coefficient? 5 upon 6. And what is variable? p. What is coefficient? अब यहाँ पे तो सिर्फ वेरिएबल दिया हुआ है, कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है. इट मीन्स कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. Is that clear to you all? What is coefficient and what is variable? Don't get confused and don't forget. Remember it. Now, see what is like terms and what is unlike terms. First you will see this box, the algebraic expression 15 minus x. एक ये algebraic expression है और ये दो टर्म में, क्योंकि बीच में साइन कौन सी आ गई? माइनस या प्लस की आ जाती है और ऐसे सेपरेट हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड टू टर्म्स. द फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 15 इज अ नंबर एंड द सेकेंड टर्म इज व्हाट? माइनस एक्स. सो हियर द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x इज, अब x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है? 1 है, तो -1 इसका कोएफिशिएंट हो गया. क्लियर? सो टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल विथ सेम पावर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. अब लाइक टर्म्स क्या है? जो टर्म्स सेम वेरिएबल हो और उस वेरिएबल के पावर्स भी जो है वो क्या हो? सेम हो. लाइक दिस, सी 2x 5x. see this powers 2x 5x minus 2 upon 3x, all these are what? x. variables are what? x and their powers also same. सबके पावर्स आपको सेम दिख रहे हैं. यहाँ पर देखो, माइनस 5x स्क्वायर, हमको नंबर्स नहीं देखना है, हमको वेरिएबल्स और उसके पावर्स देखना है. एक्स स्क्वायर y 6 अपॉन 7 y एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, आगे पीछे होगा चलेगा, बट उनके वेरिएबल्स और उनके पावर्स जो है वो सेम है. इधर एक्स स्क्वायर वाई है और इधर वाई एक्स स्क्वायर है, बोथ आर सेम. सो दीज लाइक दिस टर्म्स आर कॉल्ड व्हाट? लाइक टर्म्स. ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स, जिसके पावर्स और वेरिएबल्स सेम होते हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट. टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल एंड with the same powers are called like terms. And what are the unlike terms? See, unlike terms क्या है? जैसे कि 7xy 9y square minus 2xyz. अब यहाँ पे देखो x है, but here is x is not there and here x is there. दोनों इधर x के पावर सेम है लेकिन यहाँ पर x नहीं है. तो ऐसे कोई भी टर्म में, किसी में भी एक में भी अगर कोई वेरिएबल्स नहीं रहता है, दैट मीन्स वो अनलाइक टर्म्स है. यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, बट यहाँ पे y का पावर क्या है? 2 है, बट इन दोनों के इसमें y का पावर नहीं दिया हुआ है. सो इसीलिए भी जो है वो ये अनलाइक टर्म्स है. आपको हर चीज़ देखना है, पूरे पावर्स, वेरिएबल्स, ऑल थिंग विल बी सेम. सी हियर 8m n m square n square 8m square n square 8m cube n cube.
नंबर्स को नहीं देखना है, रिमेंबर इट। नंबर सेम है तो वो लाइक टर्म्स होगा ऐसा नहीं है, आपको वेरिएबल्स देखना है, वेरिएबल्स के पावर्स देखना है। वेरिएबल्स तो सब में सेम है लेकिन उनके पावर्स डिफरेंट है, तो ऐसे में जो है वो अनलाइक टर्म्स होता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल? Expressions are named after the number of terms they have. Expression with one term are called monomial. Those with two terms are called binomial. Three terms are called trinomial. And if they have more than three terms, they are called polynomials. बहुत सिंपल है। मोनोमियल क्या है? जो एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म रहती है, सिर्फ एक ही टर्म, लाइक दिस 4x 5/6m -7, ये एक ही टर्म है। सो एक्सप्रेशन विथ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, एक्सप्रेशन विथ टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, एक्सप्रेशन विथ थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, एंड एक्सप्रेशन विथ मोर देन थ्री टर्म आर कॉल्ड polynomials. Have you understood? Now let's start the practice set 32. Classify the following algebraic expressions as monomials, binomials, trinomials और polynomials. अब आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है। फर्स्ट 7x, 7x क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है ना, सो दिस इज मोनोमियल। सेकेंड 5y - 7z, कितने टर्म है? टू टर्म है, तो कौन सी होगी ये? बाइनोमियल। थर्ड वन 3x³ - 5x² - 11, कितने टर्म है? 1 2 3, थ्री टर्म्स की एक्सप्रेशन को जो है वो क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। दिस वन 1 2 3 4, मोर देन 3, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 1 2, ओनली टू टर्म इज देयर, सो बाइनोमियल। वन टर्म इज देयर, monomial, monomial। 1 2 3, more than 3 what? Sorry, only 3 terms, so 3 terms are what? Trinomial. This is what? Trinomial. अगर 3 से ज़्यादा होते तो वो क्या हो जाता? Polynomial होता। So you have to write it in your notebook. Now I am going to show you how to write this monomial, binomial, trinomial. See like this form you have to write monomials. First you have to write what are the monomials and which we have classified. So monomials, जो monomials है वो आपको ऐसे फॉर्म में लिखना है, या तो आप हर एक क्वेश्चन के आगे लिख दो, वैसे भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके आगे लिख दिया मोनोमियल, इसके आगे लिख दिया बाइनोमियल्स, इसके आगे लिख दिया ट्राइनोमियल्स, या आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट फ्रॉम वीडियो, कंप्लीट इट इन योर नोटबुक। Now let's move on to the next practice set 33. Practice set 33. In this practice set we will understand how to add this monomial, binomial और trinomial, जो भी दिया होगा अब हम उसको ऐड कैसे करेंगे। See this question, 9p + 16q 13p + 2q. Now I am going to show you the two way of adding these questions. मैं आपको दो वे बता रही हूँ, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकली में। हॉरिजॉन्टल मीन्स लाइक दिस फॉर्म, ओके, हाउ टू ऐड एंड हॉरिजॉन्टली। सो फर्स्ट वी विल राइट द नंबर्स, द एक्सप्रेशन व्हाट, ओके, ये दोनों क्या है? मोनोमियल है या बाइनोमियल है? टू टर्म है ना, इट इज़ व्हाट? बाइनोमियल। सो वी आर गोइंग टू डू एडिशन ऑफ बाइनोमियल इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट द ब्रैकेट to add this binomial, ओके। हॉरिजॉन्टल में करना है तो आप हॉरिजॉन्टल में ऐसे करोगे, 9p + 16q, बीच में मैंने कौन सी साइन डाल दिया? प्लस, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐड, तो बीच में वो साइन आ गई, और उसके बाद ये वाला टर्म लिख दिया। अब ओपन द ब्रैकेट, 9p + 16q + 13p + 2q, ओके। Now what we will do, we will arrange in alphabetical order. हम लोग जो है वो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे 9p है, उसके बाद में क्या चाहिए हमको? 13p लेंगे, p वालों को एक तरफ कर देंगे और उसकी साइन के साथ, सो प्लस 13p, देन जो भी नंबर आप अरेंज करोगे उसकी साइन के साथ अरेंज करोगे, +2q। क्लियर?
मैंने क्या किया, सिर्फ उसको अरेंज कर दिया, साइन को किसी को भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो साइन वही के वही रह गई। प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस 9p प्लस 13p, 9 प्लस 13 कितना हो गया, 22p, 22p प्लस 16q प्लस 2q, 18q, ओनली दिस मच यू हैव टू राइट, अंडरस्टूड। सो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डू वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल एडिशन। ओके, वर्टिकली जो है वो इसको कैसे करेंगे, सी व्हाट, फर्स्ट वी विल राइट द क्वेश्चन, 9p प्लस 16q। ओके, फर्स्ट वन हमने लिख लिया। उसके बाद हमको ऐड करना है ये 13p प्लस 2q। बिफोर गोइंग टू डू दिस यू हैव टू सी इन प्रॉपर सीक्वेंस। आपको जो है वो देखना है कि p के नीचे p का ही टर्म हो, मतलब p के ही नंबर हो, और q के नीचे q के ही नंबर हो। सो वी विल सी 13p मैं कहाँ पे लिखूँगी, और यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है, प्लस है। सो 13p विल बी वेयर, इट विल बी हियर, 13p प्लस 2q, q के नीचे q आ गया, एक्यूरेट, एट दिस नंबर, एट दिस टर्म, 16q और 2q कितना हो जाएगा, 18q प्लस 9 प्लस 13p 22p। देखो दोनों भी आंसर सेम ही आएंगे, चाहे आप इस तरीके से करो या आप इस तरीके से करो, विच विल बी ईजी फॉर यू। यू कैन टेक एनी वन मेथड, आप कोई भी मेथड से करोगे आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर करोगे तो मैं कोई भी राइट दूंगी। ओके, इसीलिए मैंने आपको दोनों अरेंजमेंट बता दिया है। सी द नेक्स्ट वन, इसमें भी मैं आपको दोनों अरेंजमेंट बता देती हूँ। सेकेंड वन, व्हाट, 2a plus 6b plus 8c will be add 16a plus 13c plus 18b। सी ये क्या है, ट्राइनोमियल है, बिकॉज 3 टर्म है। सो वी विल डू द व्हाट, एडिशन ऑफ ट्राइनोमियल। सो फर्स्ट वी विल डू दी हॉरिजॉन्टल। हम लोग इसको कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल में करेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल में कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, ऐसे। सो हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस 16a प्लस 13c प्लस 18b। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस 16a प्लस 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 13c प्लस 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 18b। नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, वी विल अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 2a इधर है, अब a वाले नंबर आगे कहाँ पर है, देखो ये है, प्लस 16a प्लस 16a। नेक्स्ट विल बी प्लस 6b, a के बाद क्या आता है, b, b वाले नंबर कहाँ पे आगे, इधर है, और उसके साइन के साथ प्लस 18b। आफ्टर b व्हाट, c प्लस 8c, c वाला नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर। बस अगर ये अरेंज हो गया, उसके ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। नाउ वी विल ऐड दी नंबर्स, जैसे a को पहले प्लस करेंगे, b वाले को b से, c वाले को c से। सो 16a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 18a प्लस 6b एंड 18b व्हाट, 24b प्लस 8c प्लस 13c व्हाट, 21c। ओनली दिस मच यू हैव टू राइट। आपका ये आंसर हो गया। अब इसी को हम लोग वर्टिकल में करते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट। ये क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बस आपको जो मेथड इजी लगेगा वो आप वो मेथड से कीजिए। मैं आपको इसीलिए दोनों मेथड अच्छे से बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल में क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है वो ए बी सी ये सीक्वेंस में है, तो हम लोग ये उतार लेंगे 2a प्लस 6b प्लस 8c
नेक्स्ट विल बी व्हाट 16a प्लस 13c प्लस 18b। क्या ये है ABC फॉर्म में है? नहीं, ये A है, फिर C इधर है, B इधर है, तो हम लोग इसको उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। 16a, A के नीचे A डाल दो, 16a प्लस तो है ही, उसके बाद प्लस 13c कहाँ पे आएगा? C के कॉलम में, सो प्लस 13c प्लस 18b, B में डालो इसको, प्लस 18b। नाउ ऐड द नंबर्स, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 21c प्लस 18 प्लस 6 व्हाट? 24b। 16a प्लस 2a व्हाट? 18a। बोथ द आंसर विल बी सेम? Yes, it will be same. So I hope you all have understood. Now I am going to do this one, sixth one. I hope you can solve the rest of the questions. Okay, now going to show you this one. Sixth one, minus 13y square plus 10y minus 16 at 7y square plus 8. So we will do the horizontally. What? Minus 3y square plus 10y minus 16. इसको आपको प्लस करना है किससे? 7y square plus 8. Now open the bracket. Minus 3y plus 10y minus 16 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 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 8। नाउ उसको अरेंज करो, माइनस 3y स्क्वायर यहाँ पर है, उसके बाद माइनस y स्क्वायर कहाँ पर है? यहाँ पर, प्लस 7y स्क्वायर प्लस 10y तो एक ही है, y का आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखो, देन माइनस 16 प्लस 8। नाउ डू दिस, माइनस प्लस माइनस, यानी 7 में 3 माइनस होगा, बट बिगर नंबर साइन कौन सी है? प्लस की, तो ये क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर। 10y ऐसे ही लिखोगे आप, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, बट साइन कौन सी आएगी? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन सा है? 16, सो माइनस 8। ओनली दिस मच यू हैव टू राइट। ओके, अब हम इसको वर्टिकली बताते हैं आपको। व्हाट? माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 16, इसमें आपको क्या प्लस करना है? 7y स्क्वायर। सो y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर लिखो, 7y स्क्वायर, यहाँ पे y वाला कोई नंबर नहीं है तो उसको छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो प्लस 8। इसको क्या करना है? हमको ऐड करना है, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस, साइन कौन सी आएगी? बड़े नंबर की, माइनस 8। ये प्लस 10y ऐसे ही उतर जाएगा बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 है, सो प्लस 10y माइनस प्लस माइनस मीन्स 7y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर। एंड साइन तो है वो बड़े नंबर की, लगाओ या नहीं लगाओ क्योंकि प्लस साइन जो है वो शो नहीं होती। सो 4y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8, बोथ द आंसर विल बी सेम। येस, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस? सो वी हैव कंप्लीटेड 3 questions, 1, 2 and 3, and 3 questions is your homework. I hope you can do it nicely. So complete it in your notebook and practice set 34 we will start in the next video. Thank you.